क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना. डिटरमाइन टोटल इनकम. डिटरमाइन टोटल इनकम of Mr. A, assuming he is R and OR. Assuming he is R and OR. He is R and OR, comma, RNOR, RNOR and NR. and NR. लिखा है. नेक्स्ट लाइन पे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. रुपीज 75,000. नेक्स्ट लाइन पे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ हाउस. situated in Mumbai. Profit from sale of house situated in Mumbai. रुपीज कितना 1,25,000. रुपीज 1,25,000. नेक्स्ट लाइन पे गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया. in foreign currency. Gift received in India in foreign currency from outside India. Gift received in India in foreign currency from outside India, rupees 80,000. Rupees 80,000. Next line पे interest on loan. Received in Dubai. Interest on loan received in Dubai for project situated in Dubai. Rupees 5 lakh. Next, rupees 25 lakh is a business profit where business is situated in Sri Lanka. Business is situated in क्या लिखा है Sri Lanka, comma, goods are sold in Sri Lanka. And money is also received in Sri Lanka. अमाउंट लिखा है. नेक्स्ट लाइन पे लिखो इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस इन लंदन. Amount is received in London. But the business is partly controlled from India. Rupees 15 lakh.
rupees 15 lakh. And lastly, income from business connection in India. Income from business connection in India, rupees 10 lakh. रुपीज 10 लाख. कर दो प्लीज सॉल्व. फेयर में करना, रफ में नहीं करना. पूरा सम रॉन्ग जाएगा तो भी चलेगा. डू इट इन फेयर.
डन। कितना अमाउंट आया? 57 लाख 80, 27 लाख 80, 12 लाख 80, ऐसा आंसर है? एनी डिफरेंट आंसर? हाथ उठाओ, मजा नहीं आएगा। कितने लोगों का सेम आंसर आया? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। बेटा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम क्या बोला है? इंडियन कंपनी। कोई प्लीज कमेंट कर देगा क्या? पैसा किसने दिया? इंडिया की कंपनी ने। तो अराइज किधर हो रहा है? इन इंडिया। कौन टैक्स भरेगा? ऑल थ्री। कितने लोगों का मिस्टेक है? सबका राइट है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ हाउस सिचुएटेड इन मुंबई ₹1,25,000। सेल ऑफ हाउस इन मुंबई। घर किधर बेचा है? मुंबई में। तो अगर घर मुंबई में बेचा है तो सोर्स किधर हो गया? इंडिया। तो अगर इंडिया का सोर्स है तो एक जन टैक्स भरेगा या तीनों जन टैक्स भरेंगे? तीनों जन टैक्स भरेंगे 1,25,000 पे। बोलो यार कितने लोगों का मिस्टेक है? सबका राइट है। गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया। बेटा आगे पढ़ोगे क्यों यार? गिफ्ट किधर रिसीव हो रहा है? तो रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम हो गया ना। अच्छा, अपन ने लिखा हुआ है 50 के ऊपर का गिफ्ट है तो इट इज टैक्सेबल। 80,000 है तो पूरे 80,000 पे टैक्स आएगा। एग्जैक्ट 50 है तो कोई टैक्स नहीं आएगा। 50,000 ₹1 मिला तो पूरे 50,000 ₹1 पे टैक्स आएगा। कितने लोगों का मिस्टेक है बोलो प्लीज? सबका राइट है। स्कॉलर बैच लगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इन दुबई। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन दुबई है फॉर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन दुबई। तो प्रोजेक्ट दुबई में तो अराइज किधर हुआ? दुबई। रिसीव किधर हुआ? दुबई। अराइज भी आउट है, रिसीव्ड भी आउट है। कोई सुन रहा है क्या? तो बेटा अराइज भी आउट है, रिसीव भी आउट है, तो क्या करूं? ओवर टैक्स भरेगा, बाकी दोनों भरने वाले नहीं है। कितने लोगों का राइट है? कितने लोगों का मिस्टेक है? आज उठाओ।
क्या किया? क्यों? अराइज किधर है? दुबई, आउटसाइड इंडिया। रिसीव किधर है? दुबई, आउटसाइड इंडिया। अराइज भी आउट है, रिसीव्ड भी आउट है। कंट्रोल के बारे में बोला है तो कंट्रोल भी आउट हुआ, तो तीनों आउट है, मतलब ओआर भरेगा, बाकी दोनों को भरने का जरूरत नहीं है। ₹25 लाख मिल रहा है क्या? इज बिजनेस प्रॉफिट वेयर बिजनेस इज सिचुएटेड इन श्रीलंका। बिजनेस इज सिचुएटेड इन श्रीलंका मतलब अराइज आउटसाइड इंडिया। गुड्स आर सोल्ड इन श्रीलंका, मनी इज ऑल्सो रिसीव्ड इन श्रीलंका। अराइज किधर? रिसीव किधर? कंट्रोल के बारे में बोला है नहीं, तो कंट्रोल किधर होएगा? आउटसाइड इंडिया। सो बिजनेस इन श्रीलंका कितना दिया हुआ है? 25 लाख पे एक जन टैक्स भरेगा या सारे भरेंगे? ओआर, बाकी दोनों को भरने का जरूरत नहीं है। कितने लोगों का मिस्टेक है इसमें? सेम, कंट्रोल ले लिया, राइट था तो ये राइट है, तो ऊपर रॉन्ग कैसे किया? और राइज आउट है, रिसीव्ड आउट है, कुछ नहीं बोला है तो कंट्रोल भी आउट ही रहेगा ना, दोनों चीज आउट है तो फिर कुछ नहीं बोला है। इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस इन लंडन, बिजनेस इन लंडन, तो अराइज किधर है? आउटसाइड इंडिया। फिर मेरे को बोलता है अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंडन, तो रिसीव भी किधर है? बट बिजनेस इज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सो मैं बोल सकता हूं बिजनेस इन लंडन है, मतलब ये अराइज आउट है, रिसीव्ड भी आउट है, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम क्या हो रहा है? इंडिया। बेटा पार्टली जैसा कुछ नहीं होता है, पार्टली मतलब इंडिया में ही कंट्रोल है, तो अराइज आउट, रिसीव्ड आउट, कंट्रोल्ड इन इंडिया। पहले दो जन टैक्स भरेंगे और लास्ट वाला भरने वाला नहीं है। कितने लोगों का राइट है? क्या किया? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? समझा है कि नहीं यार? आगे बोलो क्या बोला? इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बेटा बिजनेस कंट्रोल बोला या कनेक्शन? कनेक्शन मतलब बिजनेस का डिसीजन इंडिया में ले रहे हैं यार, तो कुछ नहीं बोला है, तो डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। 10 लाख रुपीज पे हर एक इंसान को टैक्स आएगा। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो टोटल 57,80,000, 27 लाख 80 एंड 12 लाख 80। कितने लोगों का पूरा सम राइट है? कोई कॉपी करने वाला है स्टार्टिंग से? रॉन्ग था सम? कौन सा? नहीं, बट आर एन ओवर कैसे रॉन्ग होगा? बट आर एन ओवर तो हर एक इनकम टैक्सेबल होता है। ये वाला एन ओ आर, अच्छा वो सब कुछ नहीं है बेटा। गिफ्ट अपन वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो सब अपन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में पड़ेंगे। हाँ तो भी सेम है, एग्जेम्पशन सब में सेम है, सब में 50,000 एग्जेम्प्ट है और सिर्फ 50 के ऊपर किया तो फुली टैक्सेबल। इतना पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो जल्दी। दिस इज टोटल इनकम। सम आएगा, क्या करना है इसका? समझ जाएगा श्योर। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन आता है या नहीं आता है? अराइवल भी आएगा, डिपार्चर भी आएगा। कोई सुन रहा है क्या? एक लास्ट एग्जांपल लिख दो बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. A. Determine residential status of Mr. A, who is a foreign citizen, and came to India for the first time. Who is a foreign citizen and came to India for the first time on 19th August 2022, 19th August 2022,
and he left India on 31st March 2023. On 31st March 2023. नेक्स्ट फुल स्टॉप करके आगे लिखना. ड्यूरिंग द ईयर 23-24, he was in India for 290 days. And during 24-25, he came to India on 1st September 24 and then never left India. सॉल्व करके दे दो बेटा प्लीज. फॉर 20 कुछ नहीं बोला है तो 24-25 रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर हमेशा एक ही साल का निकालना है. कुछ नहीं बोला है तो प्रीवियस ईयर 24-25. लास्ट सम में 2 साल का बोला था इसलिए अपन ने 2 साल का निकाला था. ट्वेंटी 24-25 में कभी आया वो बताओ. 1 दिसंबर 24 और फिर वो बोला 1 सितंबर 24 और फिर वो कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं है. अच्छा ये इंडियन सिटीजन है या फॉरेन?
तो बेटा जो भी एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा था ना, 182 में एक्सेप्शन है, इसमें उसमें, सब इंडियन सिटीजन को था। किसको था? फॉरेन सिटीजन को हमेशा दोनों कंडीशन है, 182 वाला भी है, 60 वाला भी है, 365 वाला भी है। सो ये बंदा सितंबर में आया तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और क्या है, पूरा मार्च। कितना होता है? 212 दिन इंडिया में था। प्लीज बोलना 24-25 में अगर 212 दिन इंडिया में था मतलब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? कैसे मालूम पड़ा? बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है तो पूरे वर्ल्ड का कोई भी आदमी इंडिया में रेसिडेंट बन जाएगा। कोई सुन रहा है? लिखो प्लीज, आंसर लिखा दो। कौन सा? 20 नहीं, 25 इज नॉट अ लीप ईयर। Feb 20, Feb 24, Feb 28 ऐसा लिखो प्लीज। ये कॉपी करो, लिखा रहा हूं मैं। अपन ने वो टेबल बनाया कि नहीं बनाया? टेबल में लिखा ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। टेबल में कंडीशन में लिखो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर लिखा है। एक्चुअल में 212 डेज। स्टेटस में सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड लिखा है। और उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन पे, सिंस बेसिक कंडीशन इज सैटिस्फाइड देयरफॉर he is a resident, he is a resident लिखा है। फिर ये कॉपी करो, ये नंबर ऑफ डेज बताना जरूरी है एग्जाम में। लिखा है, आंसर बोलोगे? रेसिडेंट है तो सम खत्म हो गया या OR NOR देखना है? OR NOR देखना पड़ेगा ना, तो लिखो ना। अच्छा मेरे को चेक करके बोलो एक मिनट, पहली बार इंडिया में कभी आया पहले वो बताओ। 19 अगस्त 2022, मतलब 22-23 में पहली बार इंडिया में आया। उसके पहले इंडिया में था ही नहीं, तो उसके पहले इंडिया में 0 डेज था। यस और नो यार? 23-24 में बेटा कितना साल इंडिया में का? वो तो दिया हुआ है ना सीधा सीधा। अच्छा बेटा एडिशनल कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है बताओ? एडिशनल में क्या क्या है? 730 डेज इन 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन सा है? 24-25। तो मैं इसको भूल जाऊंगा, तो पहले वाले 7 साल बोलो ना, 23, 22, 22, 24, अरे बराबर है। और इसके पहले तो वो इंडिया में 0 था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वाले ईयर लिख नहीं रहा हूं। कोई सुन रहा है? इंफॉर्मेशन देता तो मैं लिख देता। अच्छा यहां पे 290 डेज के लिए था, 22 में कभी आया? 19 अगस्त। और कभी गया? 31 मार्च। तो मैं बोल सकता हूं 22-23 में अगस्त के मंथ में बेटा कितना डेज होता है? 31। वो 19 को इंडिया में था तो 18 दिन इंडिया के बाहर था। एम आई राइट? कितना हो गया? 13। सितंबर 30 डेज। कोई सुन रहा है? फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, अरे बोलो यार, मार्च 31। कितना होता है? 225 डेज। तो पिछले 7 सालों में ये आदमी इंडिया में कितना दिन था? 515 डेज। कंडीशन में कितना बोला है? तो ये 730 डेज है या नहीं है? तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? नहीं, रेसिडेंट तो है बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। समझेगा? लिखो एडिशनल हेडिंग दो, डिटरमाइनिंग वेदर मिस्टर ए
determining whether Mr. A is OR or NOR, is OR or NOR लिखा है, उसमें लिखो एडिशनल कंडीशन, वो टेबल बनेगा अपना नॉर्मल वाला, एडिशनल कंडीशन में लिखो he must be in India, he must be in India for 730 days or more, for 730 days or more in 7 years preceding the previous year, in 7 years preceding the previous year. लिखा, एक्चुअल में लिखो 515 डेज, बाजू में नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। प्लीज बोलना, पहला एडिशनल सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे पे जाओ या नहीं जाओ, नहीं जाओ ना, तो नीचे लिख दो सिंस बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सिंस बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, therefore Mr. A is, therefore Mr. A is resident but not ordinarily resident, resident but not ordinarily resident। फिर एक कॉपी कर लो, that's it for the day।